जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं वर्णमाला, हिंदी में वर्णमाला, जो काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलती है। एसएससी जीडी हो आपका या कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी आती है तो 1 से 2 प्रश्न आपके पूछे ही जाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो बिना टाइम खराब करते ही अपने पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो वर्णमाला, इसकी परिभाषा होती है, परिभाषा वर्णमाला की परिभाषा, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिला है, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। नेक्स्ट है भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई वो है आपकी शब्द। और नेक्स्ट है भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, सार्थक इकाई तो वो है आपका वाक्य। यदि सबसे छोटी बोले भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द और भाषा की सबसे सार्थक छोटी इकाई वो होती है आपकी, नहीं सॉरी दोस्तों, यहाँ हो जाएगा वर्ण या ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि, वर्ण या ध्वनि, और ये हो जाएगा आपका शब्द, ये हो जाएगा शब्द। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। वर्ण, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं ऐसे, या चलो आपको ये बता देता हूँ कि सबसे शुरू में सबसे छोटा कौन सा होता है और सबसे बड़ा क्या होता है। पहला आएगा ध्वनि, वर्ण या ध्वनि। वर्ण या ध्वनि सबसे छोटा होता है, इससे बड़ा होता है अक्षर, अक्षर, अक्षर से बड़ा होता है शब्द, शब्द, और शब्द से बड़ा होता है आपका पद, और पद से बड़ा होता है आपका उपबंध, उपबंध, और इससे बड़ा होता है आपका उपवाक्य, उपवाक्य, और फिर आता है आपका वाक्य। ठीक दोस्तों, तीसरी चलिए सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण या ध्वनि, फिर बनता है अक्षर, फिर बनता है शब्द। राहुल ये शब्द है, अक्षर ए है, ये अक्षर ही राहुल शब्द, फिर आता है पद, फिर आता है उपबंध और उपवाक्य, फिर आता है सबसे बड़ा वाक्य। तो आप इसे नोट कीजिए, मैं कैमरे की ओर देखता हूँ कि सही भी चमक रहा है या नहीं। ओके, गुड चमक रहा है, गुड, आप इसे नोट कीजिए। अब हम वर्ण की ओर बढ़ते हैं। वर्ण, वर्णों को देखने वाले हैं। तो आपने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं वर्णों। वर्ण, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं आपके? 3 प्रकार के, 3 प्रकार के आपके वर्ण होते हैं। पहला प्रकार क्या है आपका? पहला आता है आपका स्वर, स्वर, फिर आता है आपका आयोग बहा, आयोग वाह, आयोग वाह, फिर आता है आपका व्यंजन, व्यंजन, और कहीं कहीं इनका एक नाम और देखने को मिलता है, इसे बोलते हैं अच, और इसे बोलते हैं हल, हल। काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलता है, इसे हल भी कहते हैं और इसे व्यंजन भी कहते हैं। तो स्वर कितने होते हैं आपके? ये होते हैं आपके 11, या ऑप्शन में आपको कहीं 13 भी देखने को मिलता है, लेकिन आपको 13 नहीं लगाना है, ऑप्शन 11 सही होगा इसका। 13 2 आयोग बहा से मिलाकर बनते हैं, तो 2 होते हैं आपके आयोग बहा, 11 होते हैं आपके स्वर और 2 होते हैं आयोग बहा, और 33 होते हैं आपके व्यंजन, 33 होते हैं व्यंजन। टोटल होते हैं अंग्रेजी वर्ण वाले 52 अक्षर, उन्हें अभी पूरे कराएंगे हम। तो आप ये समझ गए ना, वर्ण है, वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। पहला होगा आपका स्वर, दूसरा होगा आयोग बहा, और तीसरा होगा व्यंजन। आयोग बहा होते हैं आपके अंग और अह, ये तो आपके आयोग बहा। अभी स्वर के ऊपर चर्चा करेंगे, फिर व्यंजन के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अपना आगे, या साथ साथ यहीं एक पॉइंट नोट कर लीजिए। लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर, आधार पर वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या होती है आपकी 52। लेखन के आधार पर जो वर्णों की संख्या होती है
वो होती है 52। 52 संख्या होती है जिसमें आपके 13 स्वर, 2 आयोग वहाँ बताते हैं, टोटल बताया जा रहा है 2 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। 35 व्यंजन व्यंजन और फिर बचते हैं आपके 9 संयुक्त व्यंजन, 9 नहीं 4 संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो ये टोटल आपके हो जाते हैं 52। और उच्चारण के स्थान पर, मतलब उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या वो होती है आपकी 45, जिसमें आपके 10 स्वर और 35 आपके व्यंजन होते हैं। 35 आपके व्यंजन होते हैं। अब देखिए 52 क्यों और 45 यहाँ क्यों? जब आप कोई चीज़ लिखते हो तो एक गलती सुधार कर लिखते हो। मान लो राहुल लिखा, राहुल, तो इसे यू की मात्रा भी लगाओगे तो पूरा सही करके लिखते हो। और जब आप बोलते हो तो जैसे कि गलती कर देते हो, मान लो अंकित मान लो, या और कुछ है तो इन्हें अंक के बिंदु को या ऐसे रह निकला रहता है, ऋषि निकला रहता है, उन्हें भूल जाते हैं हम। इसलिए उच्चारण के स्थान पर या ये आयोग वहाँ लगे होते हैं, इन्हें भूल जाते हैं हम, इसलिए इनकी संख्या 45 होती है। आप इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। वीडियो को रोक के कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, टाइम नहीं है। फिर आपके हम 52 अक्षर अब जहाँ पूरे कराते हैं। स्वर कितने होते हैं आपके? 11। मैंने बताया आपको 11। ऑप्शन में जब भी आएगा आपको 11 ही लगाना। 13 100% मिला है लेकिन लगाना नहीं है। और वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन, वर्गीय या स्पर्शी, मैं सब बताऊंगा आपको बाद में। स्पर्शी क्या होता है, वर्गीय क्या होता है, सारा कुछ बताएंगे। 25। फिर आता है आपका संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ये होते हैं आपके 4। फिर आता है आपका ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ये होते हैं आपके 4। फिर आता है आपका उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन, ये होते हैं आपके 2। फिर आते हैं आपके आयोग वहा, आयोग वहा, ये भी होते हैं आपके 2। अंतःस्थ व्यंजन और रह गए हैं आपके अंतःस्थ, अंतःस्थ व्यंजन, ये भी आपके 4 होते हैं। इन सब के ऊपर चर्चा करें कौन कौन से होते हैं। अब आप इन्हें ऐड कीजिए। 4 दूनी 8 और 2 और 2 4, 4 दूनी 8 और 8 8 16, 16 25 11, 6 7 5 12, 12 2 1 2 और 2 4 और 1 5, हो गया आपके पूरे 52। तो अंग्रेजी वर्णमाला में 11 स्वर और 25 वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन, संयुक्त 4, ऊष्म व्यंजन 4 और उत्क्षिप्त 2, आयोग वहा 2 और अंत्यस्थ व्यंजन आपके 2। वीडियो 8 मिनट की हो चुकी है, 2 होते हैं। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, अब हम देखते हैं स्वर कि कौन कौन से होते हैं। ए, आ, ई, ऐ, उ, बड़ा ऊ, री, ए से न, ए से डी, और फिर आता है आपका ओ से औरत, ओ से ओखली। 11 होते हैं। अंग और अहव हम इसमें नहीं लिखेंगे। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11, 11 हो गए आपके। ऋषि, ऋषि को छोड़ देते हैं। और ये होते हैं आपके सजातीय, सजातीय स्वर। और ये होते हैं आपके विजातीय, विजातीय, विजातीय स्वर। और एक चीज़ और बोलते हैं ना, इन चारों को याद रखना आप, इन्हें संयुक्त स्वर और बोलते हैं। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर किस लिए बोलते हैं? अब ए बना हुआ है आपका, ये किससे मिलकर बना है? ए, तो ये बना है आपका ए और ई से मिलकर, ए और ई से मिलकर आपका ए बना, इसलिए इन्हें संयुक्त स्वर बोलते हैं। ऐसे ही बड़ा ए और बड़ा ओ, ऐसे ही ये मिलकर बने, इसलिए इन्हें संयुक्त स्वर बोलते हैं हम। आप इसे नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिर नोट कर लीजिए फटाफट।
आप इन्हें नोट कर लीजिए। अब देखने वाले हैं हम स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण तो आपका कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। 6 प्रकार का आपका स्वरों का वर्गीकरण होता है। पहला है आपका मात्रा के आधार पर। दूसरा है आपका जीभ के आधार पर। थर्ड है आपका मुंह के आधार पर, मुख के आधार पर। फोर्थ है आपका मात्रा के आधार पर हो गया, जीभ के आधार पर हो गया, मुख के आधार पर हो गया, नाक के आधार पर। 5 है आपका होठों के आधार पर। और 6 है आपका मात्रा के आधार पर हो गया, जीभ के आधार पर हो गया, और जी मुख के आधार पर, नाक के आधार पर, होठों के आधार पर। कौन सा रह गया? चेक कर लेते हैं एक बार। जीभ, मुख, मात्रा और जी होठ, नाक की स्थिति, और हाँ जी घुसत्व के आधार पर। ठीक दोस्तों, तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। ये जो स्वरों का वर्गीकरण मैंने आपको लिखवा दिया है कि 6 प्रकार का होते हैं। बाकी ने बारी बारी से एक एक को देखते चलेंगे हम, तो इसे कवर करेंगे हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तो वीडियो को प्लीज़ बताना ना भूलें कि वीडियो कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बड़ी टॉप ट्रिक बताएंगे इनकी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू क्लास।